नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वक्त बहुत ज़्यादा रेन यानी कि बारिश होने की वजह से, बाढ़ आने की वजह से और वाटर लॉगिंग होने की वजह से आइस फ्लूज़ के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ये मामले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न तो मैंने अभी आपको बता दिया कि हैवी रेन्स, फ्लड्स और वाटर लॉगिंग, जिसकी वजह से आई फ्लू के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा आई फ्लूज़ के मामले जो हैं दिल्ली, मुंबई और अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके आई फ्लू के कारणों के साथ साथ निवारण की भी बात बताऊंगी कि आप कैसे आयुर्वेदिक तरीके से बच सकते हैं आई फ्लू से, जो अभी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और आपको बचाव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक भी पर्सन को घर में हुआ तो उससे कई सारे फैमिली मेम्बर्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे आयुर्वेदिक तरीके हैं जिसको अपना करके आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से ये उपाय हैं जिसको आप अपना के आप निरोग रहेंगे, आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी और आपको ये फ्लू छू भी नहीं पाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आई फ्लू में आंखें लाल हो जाती हैं और आंखों से अक्सर पानी निकलता रहता है। आंखों में ईचनेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आंखें हर वक्त खुजली करती रहती हैं। लाइट्स में देखना बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरता है। हमारी आंखें सुबह की लाइट में बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती हैं और आपने देखा होगा कि सुबह के वक्त ही बहुत ज़्यादा आइज़ में प्रॉब्लम होती है। सूरज की रोशनी में तो आप बिल्कुल देख भी नहीं पाते हैं। तो ये सारे रीजन्स होते हैं आई फ्लू होने के। सबसे पहला जो देखते रीजन समझ में आता है वो है आपकी आंखें रेड हो जाना, यानी कि आपकी आंखें जो हैं वो पूरी तरह से लाल हो जाती हैं और स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि आपकी आंखें काफ़ी मोटी मोटी सी देखने में नज़र आती हैं। तो ये सारे कुछ सामान्य से लक्षण होते हैं जिनकी वजह से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको आइस फ्लू हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके निवारण की, यानी कि क्या घरेलू उपाय है जिसको अपना करके आप अपने आइज़ की स्वेलिंग को, आप अपने आइज़ की रेडनेस को ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला उपाय है दोस्तों वो ये है कि अगर आपके पास शहद है तो शहद आप यूज कर सकते हैं आँखों की रेडनेस को दूर करने के लिए। याद रहे, शहद जो है 100% शुद्ध होना चाहिए। शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इससे आँखों में जलन और दर्द को दूर किया जा सकता है। तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आँखों की जलन दूर हो सकती है। अगर शहद ना हो तो उसकी जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी अलग चीज़ों का भी, जो आपके आँखों की रेडनेस को, आपके आँखों की स्वेलिंग्स को दूर करेंगी और आपको स्वेलिंग से भी बचाएंगी। प्लस अगर स्वेलिंग नहीं है, इन्फेक्शन होने वाला है, तो उस इन्फेक्शन को होने से भी कम कर देंगी। एक्चुअली अगर मैं फतेह की बात बताऊं तो आलू जो है ना, आलू की तासीर जो है ठंडी होती है और आलू तासीर ठंडी होने की वजह से अगर आप इसे स्लाइस में कट करें, यानी गोलाकार में कट करके इसको अपनी आँखों पे रखते हैं 10 से 15 मिनट के करीब, तो इससे आपकी आँखों में जो रेडनेस है, जो एक जलन चुभन सी महसूस होती है, उसमें काफ़ी आराम मिलता है। तो इस तरह से आँखों के ऊपर आप आलू के स्लाइस को रखें, 10-15 मिनट तक रहने दें और उसके बाद इन आलू के स्लाइस को हटा दें। इससे आप देखेंगे कि बहुत ही जल्द आराम मिल जाता है। अगला जो उपाय है दोस्तों वो बहुत ही कॉमन है और हर घर में होता ही होता है, वो है तुलसी। तुलसी जी हर घर में पाई जाती हैं और आप सभी को पता ही होगा, और क्योंकि इतने सारी वीडियोज आपने हमारी देखी है तो आपको नॉलेज हो ही गया होगा कि तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। तो अपने इन्हीं गुणों के कारण ये आँखों को सेफ रखती है और जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने की पावर इनके अंदर होती है। तो इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? तुलसी के पत्तों को लेना है और इसको उबालना है पानी के अंदर। पानी को उबाल लीजिए अच्छी तरीके से। जब पानी उबल जाए तो गैस को बंद करके पानी को ठंडा होने दीजिए और जब पानी ठंडा हो जाए तो इस ठंडे पानी से ही अपने आँखों को धोइए। दिन में 4 से 5 बार, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार अपनी आँखों को इस तुलसी के पानी से धोइए। आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा।
अगली जो चीज़ है यानी जो अगला घरेलू उपाय है हमारा जो आपको आइस फ्लू से छुटकारा दिला सकता है वो है हल्दी। हल्दी भी बहुत काम का चीज़ होता है दोस्तों, और ये भी हर घर में पाया जाने वाला एक आयुर्वेदिक तत्व है जो हर मोस्टली घरों में मिलता ही है। आपको पता ही होगा कि हल्दी में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जैसा कि हमारे तुलसी में होते हैं। इससे आँखों का संक्रमण कम होता है, इसलिए आप हल्दी का पानी का भी इस्तेमाल करके इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है हल्दी को इस्तेमाल करने का कि आप हल्दी को एक कॉटन में लगाइए और इस कॉटन को थोड़ी देर अपनी आँखों पर रखिए, थोड़ी देर बाद हटा दीजिए। आँखों को आप चाहें तो जो आपने तुलसी का पानी लिया था उसके साथ धुल सकते हैं। ऐसा करेंगे आप 3 से 4 बार तो आपके आँखों को काफ़ी आराम मिलेगा। अगला तरीका है गुलाब जल। गुलाब जल भी आप सभी के घर में ईज़िली अवेलेबल ही होंगे, तो गुलाब जल को लेना है और इससे अपने आँखों की धुलाई करनी है, सफाई करनी है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। गुलाब जल के पानी से आँखों को धोने से इन्फेक्शन कम होता है, तो अगर आप इन्फेक्शन को जल्दी कम करना चाहते हैं तो गुलाब जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कई सारे मैंने घरेलू उपाय आपको बता दिए हैं, जो इनमें से जो भी एक चीज़ आपके पास अवेलेबल्स है उस चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 से 3 चीज़ अवेलेबल्स है तो इन तीनों चीज़ों का भी अलग अलग समय पे इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले इन फ्लूज से, वायरस और बैक्टीरिया जल्दी ख़त्म हो सके। दूसरी बात ये ध्यान रखें कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपने मेरा थंबनेल देखा होगा, टाइटल देखा होगा, तो आपने पूछा था ये क्वेश्चन कि क्या किसी की आंखों में देख के भी हमें आइस फ्लू हो सकता है। तो इसका आंसर भी देना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि किसी की आंखों में देखने से कभी भी आइस फ्लूज नहीं होता है। आई फ्लू तब होता है जब उसका वायरस या उसका बैक्टीरिया किसी भी माध्यम से, यानी कि हवा के माध्यम से, उसके हाथों के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमारे पास पहुंचता है, ना कि सिर्फ देखने की वजह से। जब बैक्टीरिया हमारे पास पहुंचता है किसी सामान, जब हम उसके हाथों से कोई सामान लेते हैं या फिर हवा चल रही है उसने छींक दिया, खांस दिया, इस तरीके से, तो उसकी वजह से वो वायरस हमारे पास आ जाता है और हो जाता है। लेकिन ये बहुत मिथ है लोगों में कि लोग ये कहते हैं कि किसी की आंखों में देखेंगे तो हो जाएगा, तो ये चीज़ें गलत है। दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए ताकि बाकी लोग जो इस मिथ में जी रहे हैं, गलत फहमी हो रही है जिन्हें, उनको सही जानकारी मिल सके, सही जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंच सके। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलूंगी, तब तक आप सभी मेरे व्यूअर्स का, मेरे सब्सक्राइबर का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं पोस्ट करती रहती हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।